नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ्स, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकेंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे बहुपद क्या होता है, फिर हम देखेंगे बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, फिर घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे बहुपद के शून्य क्या होते हैं, फिर बहुपद के शून्यकों को कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुपदों को शून्य ज्ञात करने की गुणनखंड विधि क्या है। चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुपद क्या होता है। जैसे पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है, बहुपद है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो बहुपद क्या होता है जिसमें क्या हो, कोई भी एक चर राशि होगी और अचर राशि, मतलब एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसमें 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 चर की अधिकतम घात, चर की घात, चर की घात सदैव, चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, मतलब एक पूर्ण संख्या है। एक उदाहरण लिखते हैं, यहाँ पर उदाहरण ले लेंगे। उदाहरण है दिया गया है, हमारा उदाहरण है, जैसे हमने लिया 2x + 3 लिख लिया है। दूसरा यदि हम लिख सकते हैं 2x² - x + 1, ये भी क्या है, एक बहुपद है। तो हमने ये दो बहुपद के उदाहरण ले लिए हैं। अब इसमें बहुपद जो लिखा हुआ है, इसमें जो x लिखा हुआ है, ये क्या है, यहाँ पर चर राशि है। इस चर राशि में देखते हैं पहले वाले बहुपद में, तो इसमें चर की जो x है, इसमें घात आपको दिख रही होगी, 1 दिख रही है, और 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से दूसरे वाले बहुपद में देखेंगे तो इसमें जो x चर राशि है, इसमें बहुपद की घात इस वाले में आपको x की घात 2 दिख रही है, इस वाले में x की घात 1 दिख रही है। तो इस दोनों में दिख रही है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, आपको मालूम है, पूर्ण संख्या कहां से, 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 डैश डैश, तो ये अनंत तक की सभी संख्याएं होती हैं, ये पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में इनको होल नंबर्स कहते हैं। तो ये होती हमारी 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं। यही क्या होना चाहिए, उसकी घात जो चर राशि है, उसकी घात में हमेशा पूर्ण संख्याएं हो, तो वो क्या होता है, एक बहुपद कहलाता है। तो इसमें आपको जो चर राशि वेरिएबल्स दिख रहा है, x है, उस वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक होल नंबर्स है। ऐसे में हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, एक बहुपद है। अब इसमें आता है कि चर राशियां क्या होती हैं। चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, वो चर राशियां कहलाती हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल्स बोलते हैं। इंग्लिश में इनको वेरिएबल्स बोला जाता है, चर राशियां होती हैं। दूसरा होता है अचर राशि, इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। अचर राशि होती है, इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। तो चर राशियां जैसे हम लेते हैं, x ले लिया, y ले लिया, z ले लिया, तो ये चर राशियां होती हैं। अचर राशियां कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, या फिर हमारे पास संख्या नहीं है तो a आ सकता है, b आ सकता है, और c हो सकता है, d हो सकता है। ये अचर राशियां हो जाएंगी और ये चर राशियां हो जाएंगी। अब इसी के आधार पर हम देखते हैं कि बहुपद का पद क्या कहलाता है, बहुपद में पद क्या होता है। तो पद जो होता है वो पद किन किन चीजों से मिलकर के बनता है, तो पद मिलकर के बनता है एक नंबर पार्ट। नंबर पार्ट मतलब किसी संख्या से, जो संख्या पद होता है, संख्या से, ठीक है, और उसके साथ में एक वेरिएबल्स हो सकता है, मतलब उसमें क्या होगा, एक चर राशि या वेरिएबल्स होगा, तब वो मिलकर के क्या बन जाएगा, एक
पद बन जाएगा। जैसे हम इसमें देखते हैं कि ये जो लिखा हुआ है हमारा 2x लिखा हुआ है, तो इसमें नंबर पार्ट या संख्या पार्ट जो है वो कौन सा है, 2 लिखा हुआ है, और वेरिएबल्स पार्ट जो चर राशि है वो क्या लिखी हुई है, x लिखी हुई है। तो ये पूरा मिलकर के क्या कहलाएगा, एक पद कहलाएगा। तो ये हमारा एक पद कहलाएगा पूरा। फिर बीच में प्लस या माइनस हो सकता है, उसके बाद यदि कोई संख्या लिखी है तो वो दूसरा पद कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, लेकिन आप बोलेंगे इसमें चर राशि तो दिख ही नहीं रही है, तो क्या ये हमारा पद नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा ये पद। इसमें आपको दिख नहीं रहा है, परंतु x की घात 0 लिखा हुआ है, और x की घात 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 ही आएगा, इसलिए वहां पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है। पर हम मानेंगे कि वहां पर वेरिएबल्स क्या है, x है, और जिसकी पावर क्या है, 0 दी गई है, इसलिए उसमें ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एक पद हो जाएगा। ये किसके लिए, x की पावर 0 का एक पद हो जाएगा, टर्म्स हो जाएगा। तो इस वाले बहुपद में आपको नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। दूसरे वाले बहुपद में देखेंगे तो इसमें आपको पदों की एक पद ये हो गया हमारा, दूसरा पद ये कहलाएगा, और तीसरा पद ये कहलाएगा। तो इसमें पदों की संख्या 3 हो जाएगी। इस तरीके से हमने देख लिया कि पद क्या होते हैं और पदों की संख्या कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी भी बहुपद में पदों के आधार पर बहुपद को कितने वर्गों में बांटा गया है, या पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। चलिए तो उसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। बहुपद के प्रकार जानने से पहले हम एक चीज जरूरी जान लेते हैं जिसमें एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद क्या होता है, जिसमें क्या हो, केवल एक चर राशि दी गई है। जैसे ax प्लस b दिया गया है, ये एक चर वाला बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसमें चर राशि केवल x दी गई है। इसी तरीके से दूसरा लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है, ये भी एक चर वाला बहुपद है, जिसमें चर राशि केवल x दी गई है। अब इसमें जो x लिखा हुआ है ये चर राशि है, इसी चर राशि के साथ जो लिखा होता है, जैसे x स्क्वायर के साथ a लिखा हुआ है, तो ये कहलाता है गुणांक, ये कहलाता है गुणांक कहलाता है। इंग्लिश में इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, इसको गुणांक बोलते हैं। और ये क्या कहलाएगा, उसमें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, a, x का गुणांक हो जाएगा b, और अचर पद क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इस तरीके से हम आगे देखेंगे। जब हम देखेंगे कि किसी भी दिए गए बहुपद में एक्स स्क्वायर या x का गुणांक क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। चलिए अब हम देखने वाले हैं पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पदों के आधार पर मुख्य रूप से बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं, पहला है, इसमें हम पहला लिखेंगे हमारा, और भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के पढ़ना है। पहला होता है एक पदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद, तीसरा होता है त्रिपदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद होता है, पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद को इंग्लिश में मोनोमियल बोलते हैं, दूसरा है द्विपदी बहुपद को इंग्लिश में बाइनोमियल बोलते हैं, और तीसरा है त्रिपदी बहुपद या त्रिपद बहुपद या त्रिपदी बहुपद भी इसको कहते हैं। इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल बोलते हैं।
ट्राइनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या अधिकतम एक हो, हाईएस्ट उसमें जो पद है नंबर ऑफ टर्म्स जो है 1 हो, एक ही दी गई हो, वो क्या कहलाते हैं, मोनोमियल या एक पदी बहुपद कहलाता है। और ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 दी गई हो वो हमारा द्विपदीय बहुपद या बाइनोमियल कहलाता है। तीसरा है हमारा त्रिपदीय बहुपद जिसमें ट्राइनोमियल्स बोलते हैं, जिसमें पदों की अधिकतम संख्या 3 दी गई हो, उसे ट्राइनोमियल या त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। तो सर इससे ज्यादा वाला आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बहुपद ही बोलेंगे, उसके लिए कोई अलग से नाम नहीं रखा गया है। चलिए अब हम देखते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक पदीय बहुपद का उदाहरण लिखते हैं, 2x लिख दिया तो ये क्या है, एक पदीय बहुपद का उदाहरण है। और दूसरा लिख दीजिए, मान लीजिए हमने x² लिख दिया, ये भी क्या है, एक पदीय बहुपद का उदाहरण लिखा हुआ है। द्विपदीय बहुपद के उदाहरण लिखते हैं, 2x + 1 लिख दिया हमने तो एक पद और दो पद, इसमें दो पद हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण हम लिखते हैं जिसमें लिखा हुआ है 2y - 1, तो इसमें भी पदों की संख्या 2 है, तो ये द्विपदीय उदाहरण हो जाएंगे। तीसरा है त्रिपदीय बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होगी। जैसे हम लिखते हैं इसमें 3x² - 2x + 1 है, तो इसमें एक पद, दो पद और तीन पद, इसमें पदों की संख्या अधिकतम 3 हो जाएगी, तो ये हमारा त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा, ट्राइनोमियल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है। तो किसी भी दिए गए बहुपद में जो चर की अधिकतम या उच्चतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इसको लिखेंगे हम, किसी दिए गए बहुपद में, किसी दिए गए बहुपद में चर की, बहुपद में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ये हमारा इसका हो जाएगा या डिग्री। तो इसमें लिखा हुआ है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, क्या हो जाएगी हमारी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाती है। तो जो हमारा पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है उसमें जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या कहलाएगी, हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगी। चलिए इसको हम अब देखते हैं, या घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, मतलब रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। इसके बाद जो अगला आता है सबको बहुपद ही बोलेंगे। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम लिख लेते हैं, इसको हम 3 टाइप है होते हैं इसके मुख्य रूप से। पहला होता है रैखिक बहुपद होता है, इसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिख देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिख देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद होता है,
त्रिघात बहुपद, इसको इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे रैखिक बहुपद है जिसमें चर की उच्चतम घात 1 होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी, वो हमारा द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। और ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघातीय बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। जैसे हम उदाहरण लिखते, हमने लिखा है 2x + 1 है। दूसरा उदाहरण लिख दिया, मान लीजिए हमने 2x लिख दिया, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स x है, इसकी पावर क्या है, 1 दी गई है, इसलिए क्या हो जाएंगे हमारे ये लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, द्विघातीय बहुपद, इसके उदाहरण लिखेंगे 2x² - x + 1 है, तो इसमें x जो वेरिएबल्स है उसकी हाईएस्ट पावर आपको 2 दिख रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। और एग्जांपल लिख लेते हैं, मान लीजिए हमने y² - 2y + 1 ले लिया है, तो इसमें वेरिएबल y है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 दी गई है, तो ये भी हमारा एक द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। तीसरा दिया गया है त्रिघातीय बहुपद, इसका उदाहरण लिखेंगे हम। जैसे हमने लिखा 3x की पावर 3 - 2x + 1 लिख दिया है, तो इसमें वेरिएबल्स x है जिसकी हाईएस्ट पावर आपको 3 दिख रही है, इसलिए ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या त्रिघातीय बहुपद होगा। और एग्जांपल्स लिख लेते हैं, हमने लिखा 4x की पावर 3 - 4x + 2, ये भी क्या हो जाएगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। इसके अलावा दो और होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स जिसको बोलते हैं। अचर बहुपद होता है मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात 0 दी गई हो, मतलब x की पावर या y की पावर जिसमें क्या दी गई हो, 0 दी गई हो, वो कहलाता है हमारा अचर बहुपद कहलाता है या कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाता है। चलिए, इसके अलावा एक और बहुपद का प्रकार होता है शून्य बहुपद होता है। तो ऐसा बहुपद जो क्या हो, शून्य हो, वह शून्य बहुपद कहलाता है। क्या होता है, शून्य या 0 पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जो जिसमें क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, वो हमारा शून्य बहुपद कहलाता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब हम देखते हैं बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम रैखिक बहुपद का मानक रूप। रैखिक बहुपद का मानक रूप, रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है, हम लिख देंगे ax + b आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया रैखिक बहुपद का मानक रूप हो गया है। दूसरा लिखते हैं हम द्विघात बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ax² + bx + c होता है। ये अच्छे से आपको याद रखना है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज की, और इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिए कि द्विघात बहुपद का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c होता है। इसके बाद हम देखते हैं बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। इस साइड हम शुरू करेंगे, बहुपद के शून्यक क्या हैं, तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, तो किसी भी दिए गए बहुपद के वे मान जो क्या कर देते हैं, बहुपद में यदि उस मान को रख दिया जाता है
तो वो क्या कर देते हैं, बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। मतलब इसमें जो चर राशि x और y रहेगी बहुपद की, उसका यदि कोई मान दिया गया है तो उसको यदि बहुपद में रख देते हैं और आंसर यदि 0 आ जाता है तो वो उस बहुपद का एक शून्यक कहलाएगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे x बराबर 1 दिया गया है और बहुपद दिया गया है 2x² माइनस 4x प्लस 2 दिया गया है। यदि हम x बराबर इस दिए गए बहुपद में मान 1 रख देते हैं तो यदि इसका आंसर 0 आ जाएगा तो ये इस बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। चलिए हम इसको करके देखते हैं। x की जगह पर हमें 1 इसमें रखना है, वैल्यू पुट करना है। तो चलिए रखना स्टार्ट करेंगे। p x की जगह पर 1 रख रहे हैं, 1 रख देंगे तो 2x की जगह 1 रखेंगे, इसका x² कर देंगे माइनस 4 गुणा में x का मान 1 रख देंगे प्लस 2 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा और 1 का स्क्वायर करने से 1 ही आता है। माइनस 4 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, प्लस का 2 है और 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2 आ जाएगा, माइनस 4 है और प्लस 2 आ जाएगा। ये दोनों प्लस के हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस का 2 और प्लस का 2 प्लस का 4 आ जाएगा और ये माइनस का 4 पहले से लिखा हुआ है तो प्लस का 4 और माइनस का 4 बराबर आ गया हमारा 0। मतलब P1 के लिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब जो 1 है 1 है इस दिए गए बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। तो इसमें x अब ये बराबर 1 लिखा हुआ है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा जो कि इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो ये x बराबर 1 क्या है, इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। इसके बाद हम देखते हैं कि शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो यदि मान लीजिए हमारा ये रैखिक बहुपद दिया गया है, इस दिए गए रैखिक बहुपद के शून्यक हम निकाल लेंगे, डायरेक्ट पक्षांतर करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है तो उसके लिए हम एक विधि का मेथड का उपयोग करेंगे, गुणनखंड विधि का। तो उसको हम आगे आने वाली जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें हम करेंगे, वहां पर बताएंगे कि गुणनखंड विधि क्या होती है। आज का हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अन्य जो वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।